दे सकते हैं, आपके लिए एक वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी और ग्रेजुएशन वाले। ग्रेजुएशन लाइक आपका बीए कंप्लीट है, बीएससी कंप्लीट है, बीकॉम कंप्लीट है या कोई अदर डिग्री, यानी आपके पास कोई भी डिग्री है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये अलग अलग, यानी कि 10th पास के लिए अलग वैकेंसी है, 12th पास के लिए अलग, ग्रेजुएशन पास के लिए अलग है। तो इसको समझते हैं क्या क्या है और पूरे जानकारी करेंगे हम इसमें कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिएगा, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम इसकी जान लेते हैं ये किस में भर्ती है। ये देखिएगा, ये आर्मी आर्मी की भर्ती है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी एओसी यूनिट की है ये भर्तियां। इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ पर हम सीधी जानकारी करते हैं आगे। ये देखिए, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। 2 बार है, 2024, यानी कि 2 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना। लास्ट डेट कब की है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके, चलिए, अब एग्जामिनेशन कब होगा, वो फॉर्म भरने के बाद में आपको सूचित, जैसे ही एग्जामिनेशन होगा उससे कुछ दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब जनरल, ओबीसी, एससी, ओबीसी यानी कोई भी फीस नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, आपका, यानी कि कोई भी फीस आपकी नहीं है। आगे की बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट यानी एज आपकी 22/12/2024 से काउंट होगी और इससे इस तारीख तक आप 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, 18 या 18 से प्लस, ठीक है। और कुछों में क्या है, कुछों में मैक्सिमम एज 25 साल है, तो कुछ वैकेंसी में 27 साल है, अलग अलग वैकेंसी है, तो उनके लिए अलग अलग डिटेल्स है, तो वो भी हम अभी अभी बात करेंगे। ओके, चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वैकेंसी, टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल है 723 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट यानी एमए की पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट है 19। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको कोई भी यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, और एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का, या इंजीनियरिंग में कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किस चीज का, मटेरियल मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा हो या उसमें इंजीनियरिंग की हो, ठीक है। और इसके लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल, ठीक है, इसमें 18 से 27 साल है। फिर इसके बाद में आ जाती है फायरमैन। फायरमैन की कितनी वैकेंसी है, 247, यानी कि ये जो 723 पद थे उसमें से फायरमैन के कितने हैं, 247 हैं। इसके लिए आप मात्र 10th पास होने चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से आपने यदि 10th पास कर रखी है और आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ट्रेडमैन, ठीक है। अब ये ट्रेड्समैन की जो भर्ती है ये कौन सी है, देखिएगा, इसमें 389 389 वैकेंसी है, और इसके लिए भी 10th पास होने चाहिए। आप कितने 10th पास होने चाहिए, इसके लिए भी आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल मांगी गई है। ओके, चलिए आगे, ये देखिए, अब आता है JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 27 वैकेंसी है, इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। और इसमें भैया असिस्टेंट की बात आ रही है, ऑफिस का काम है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की 35 वर्ड प्रति मिनट, या आप हिंदी की कर सकते, दोनों में से कोई भी एक आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें भी उम्र आपकी 18 से 25 साल मांगी है। फिर आगे है सिविल मोटर ड्राइवर, ठीक है, इसके लिए 10th पास चाहिए आप, और हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, और 4 वैकेंसी है इसमें मात्र। फिर है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, इसके लिए 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसमें 18 से 25 साल मांगी है, ठीक है। अगला कारपेंटर, कारपेंटर की भर्ती है, 7 वैकेंसी है, इसमें 10th पास होने चाहिए आप, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर और का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, 18 से 25 साल इसमें उम्र है, ठीक है। चलिए आगे,
आगे देखिएगा, बस ये 2-3 चीजें हैं। ये हो गया। पेंटर, पेंटर की 5 वैकेंसी, इसके लिए भी वही चीज है सेम। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके लिए 11 वैकेंसी है, इसमें 10th पास होने चाहिए आप, और 18 से 25 साल इसमें उम्र है। अब बात करते हैं हम आगे की। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है कि आपका सिलेबस वगैरह मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये यहाँ पे सिंपल, ये देखिएगा इसमें 2 एग्जाम है। सबसे पहला आपका क्या होगा, पहले आपका स्टेज 1, इसमें आपका फिजिकल में तो फिजिकल होगा। देखिएगा स्टेज 1 में आपका फिजिकल है तो फिजिकल होगा, और आपका फिजिकल नहीं है तो कोई आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये है इसका प्रोसीजर। पहले में आपका क्या होगा, फिजिकल है तो फिजिकल, जिन कारपेंटर है तो उनसे कारपेंटर की चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज पहले हो जाएगी, देन उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन सभी के लिए है। तो देखिए क्या है, तो देखिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीधे उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल। फिर जेओ, ठीक है, जेओए के लिए, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पहले टाइपिंग टेस्ट है उसमें। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें कोई फिजिकल नहीं है। ओके, फिर आ जाए सीएमडी। सीएमडी के लिए आपका ड्राइवरी टेस्ट होगा। ठीक है, ड्राइवरी टेस्ट होगा, और उसके बाद में क्या है, वर्बली आपसे क्वेश्चंस अबाउट इंटरनल फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये कौन सी थी आपकी, सिविल मोटर ड्राइविंग वाली उसकी चीज है। फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। टेली ऑपरेटर के लिए कोई, यानी कि ना तो फिजिकल है ना आपका कुछ है, सीधे रिटन एग्जामिनेशन। फायरमैन, फायरमैन के लिए आपका क्या है, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल से पहले आपकी माप तोल भी आपकी होनी चाहिए पूरी, जैसे कि हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट, आपकी जो सीना है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। वेट, वेट कितना है, 50 किलोग्राम कम से कम आपके अंदर वेट होना चाहिए। इसका जो वो जो होगा, इसको मिटा दे रहे पहले। ओके, ये पूरा मिटाना पड़ेगा क्या, करते हैं। देखिएगा अब आते हैं आगे। इसका देखिएगा फिजिकल के बारे में इसका जान लेते हैं। फिजिकल में इसमें क्या होगा, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। ठीक है, जिसके लिए आपको कितना, मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 6 मिनट का समय रहेगा, फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 8 मिनट 26 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, चलिए ईएसएम जो अलग हैं, ईएसएम वाले, तो ईएसएम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल से कम है तो 7 मिनट 11 सेकंड, और 40 से 45 हैं तो उनके लिए अलग अलग हैं। लेकिन आप इनमें कैटेगरी में काउंट मत करो, सीधे सीधे इनमें काउंट करो। महिला है तो 8 मिनट का समय मिलेगा, पुरुष है तो आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका 63.5, 63.5 किलोग्राम वजन लेकर आपको 183 मीटर चलना है, और 96 सेकंड में कवर करनी है ये डिस्टेंस। ठीक है, आगे लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप आपकी 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप है, और ऊंची जंप, ठीक है, तो वो क्लिम्बिंग है, ऊपर चढ़ने वाला रोप ऐसे इस तरीके की, वो है आपका 3 मीटर की, 3 फीट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। लॉन्ग जंप होगी आपकी, ये लॉन्ग जंप, ये हाई जंप होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कारपेंटर हैं, आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एक वुडन का आइटम बनाना होगा विद फिनिशिंग, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। पेंटर हैं तो आपके लिए पेंट करवाया जाएगा।
ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके कलरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कैसा कलर कराना है, तो उसके लिए कौन कौन से कलर मिलाने होंगे, क्या आवश्यकता है। वर्बली एक प्रकार का आपका इंटरव्यू टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, फिर वही प्रोसीजर है सबके लिए आगे का सेम। एमटीएस के लिए भी कोई फिजिकल नहीं है, सीधे आपका रिटन एग्जामिनेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अब बात करते हैं कि जिनके लिए रिटन एग्जामिनेशन है तो उनके लिए क्या क्या आपका वो चाहिए, देखिएगा। और हाँ, एक और चीज, ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन का अभी रह गया। ट्रेड्समैन के लिए 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि 6 मिनट का समय लेगा। और इसमें भी 50 किलोग्राम वजन लेकर आपको 200 मीटर चलना है, जिसके लिए 100 सेकंड का समय रहेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, एक ये वो हो गया। इसके लिए आगे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर के लिए 8.26 यानी 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। अब रिटन एग्जामिनेशन समझिए सभी लोग। रिटन एग्जामिनेशन जिनके लिए रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग तरीके का, मैट्रिक लेवल का, यानी 10th वाला जो है, 10th वालों के लिए क्या क्या है रिटन एग्जामिनेशन। इसमें है आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस जीके के आएंगे। ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। 12th पास के लिए, जिसमें 12th मांगी है, उनके लिए भी यही सेम सेम चीजें हैं। 150 क्वेश्चन 150 मिनट के लिए, अलग अलग 12th लेवल की चीजें आएंगी इसमें। आगे की हम बात करेंगे, ये देखिएगा आगे। अब ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है, उसमें क्या है, उसमें भी यही सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। 2 घंटे का समय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, समझते हैं। देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका देखिएगा आगे ओएमआर सीट पर होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर पर नहीं, ऑफलाइन पेपर होगा। और आगे की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग हैगी। एक क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन करोगे तो 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो पूरा 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन के बराबर नंबर कट जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको मैं ये सारी चीजें आपको समझा पाया हूँ। अभी भी कोई डाउट बचता है, बाकी सब आपको सारी चीजें बताई दी हैं। बाकी कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सवाल सुझाव है तो हमको दीजिएगा। चैनल से सब्सक्राइब करिए। और अरे भाई, क्या हो जाता है, अच्छा हम चला नहीं पाते इसको ढंग से।